दोस्तों, आज हम समास के बारे में पढ़ते हैं। पर इससे पहले जो हमने वीडियो डाले उसमें संधि तक बताया था, परंतु कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप समास के बारे में और बताइए। तो आज हम समास के बारे में बता रहे हैं। समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले अपन समास किसे कहते हैं, तो हमने लिखा यहीं पे समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द तथा उन शब्दों के योग से जो शब्द नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। और संधि में क्या है, दो वर्णों के मेल से संधि होती है, परंतु समास में शब्दों का या पदों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। जैसे रसोईघर, आजन्म, महाकवि, लाभानी, चौराहा, दशानन आदि, इनमें दो शब्दों का मेल है या दो पदों का मेल है। अब जिन मूल शब्दों के योग से समास बना है उनमें से पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम समास की परिभाषा तो समझ गए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं, उनमें से पहले पद को हम पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब हम देखते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहले हम उनके नाम सीखते हैं। समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्वंद्व समास। नंबर 5, द्विगु समास। नंबर 6, बहुव्रीहि समास। समास के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्वंद्व समास। नंबर 5, द्विगु समास।
नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब हम इन्हीं 6 समासों के बारे में समझते हैं कि ये को क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं और इनके उदाहरण हम सीखते हैं। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। जैसा कि हमने बताया था अव्यय के बारे में, और इनमें 2 या 2 से अधिक पद या शब्द होते हैं। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा, जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा वही पद प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा वही पद प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, यथाशक्ति, आजीवन आदि। तो इनका पहला जो पद है वो अव्यय है और यही पद प्रधान है, तो इसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात दूसरा पद, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, माखन चोर, रसोई घर आदि। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम तीसरा समास पढ़ते हैं। तीसरा समास है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो एवं दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, महाकवि, सत्याग्रह, आदि। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, पंचवटी, त्रिभुवन आदि। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं।